डिस्काउंट रिसीव। रिसीव क्यों? क्योंकि आप पेमेंट किसको कर रहे होते हैं? क्रेडिटर, सप्लायर को, और सप्लायर आपको डिस्काउंट देता है, यानी आप रिसीव करते हैं। बस ये आपके पास 3 कॉलम हैं। आपके पास 3 कॉलम कैश बुक, फर्दर 2 बुक्स में डिवाइड हो जाती है कैश रिसीव बुक, जिसमें 3 कॉलम्स आते हैं, कैश, बैंक, डिस्काउंट अलाउड। और कैश पेमेंट में भी कैश, बैंक और डिस्काउंट रिसीव। बस इतना आपको होना चाहिए, और इससे ज़्यादा आप डिटेल में ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि आपका एमसीक्यू एग्जाम है, आगे ये FR1 में नहीं आना, FR2 में इसके ताल्लुक नहीं है। तो इसीलिए बस आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रू कॉलम कैश बुक में कितने कॉलम्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 3 कॉलम कैश बुक में कितने कॉलम्स और कौन कौन से वाले होते हैं, और सिंगल कॉलम कैश बुक में कौन सा कॉलम आता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कस्टमर ने मुझे 10,000 रुपए दिए, हालांकि बनते थे 12,000 रुपए, लेकिन उसने मुझे कितने पैसे बैंक में दिए? 10। मेरे बैंक में कितने पैसे आए? फॉर एग्जाम्पल 2 फेब मेरे बैंक में पैसे आए 10,000 आफ्टर मैंने कितना डिस्काउंट उसको अलाउ किया? 12,000 में से 10 मिले तो 2,000। यानी ये आपको डिटेल बता रहा है, ये कैश रिसीव बुक डिटेल कैसे बता रहा है कि टोटल पैसे कितने बनते थे कस्टमर की तरफ? 12,000, लेकिन उसमें से उसने मुझे बैंक में कितने पैसे ट्रांसफर किए? 10। बाकी 2 क्यों नहीं किए? क्योंकि मैंने उसको डिस्काउंट अलाउ किया। क्लियर? फॉर एग्जांपल 30,000 रुपए मिस्टर एक्स ने दे दिए 5th फेब, लेकिन उसने आपको दे दिए 25,000 रुपए। 30 में से 25 आपके कैश में आते, कैश में पैसा ना, कैश के कॉलम में लिखेंगे ना, कैश में पैसे आए 25,000, हालांकि बनते कितने थे? 30। तो बाकी 5 क्यों नहीं मिले? क्योंकि आपने उसको डिस्काउंट अलाउड। क्लियर? अब डिस्काउंट रिसीव का सोचें। 1 मार्च को आपने पेमेंट की है कैश के थ्रू 5,000, हालांकि बनते थे 6,000 रुपए। 6,000 के बजाय आपने कैश के थ्रू कितनी पेमेंट कर दी है? 5,000। बाकी 1,000 क्यों नहीं की? आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया। 10 मार्च को आपके पैसे बनते थे 50,000, आपने बैंक के थ्रू 50,000 पे कर दिए, हालांकि बनते थे 70,000। तो बाकी 20,000 क्यों नहीं आपने पैसे भेजे? क्योंकि आपको डिस्काउंट रिसीव। बस ये थोड़ी डिटेल बताता है कि आपको कितना डिस्काउंट मिला, आपने कितना डिस्काउंट दिया, और उसके बाद कितने पैसे आपके बैंक या कैश में आए या नहीं। अपने पास होमवर्क में थोड़ा नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 7 करना है आपने, एग्जाम्पल नंबर 8 करना है, और एग्जाम्पल 6, 7 और 8। ये सिंगल का हो गया कॉलम कैश बुक, ये 2 कॉलम कैश बुक, और ये आ गया 3 कॉलम।
of business. Record only small expenses of business. इसमें ना एक सिस्टम आता है जो आपके सिर्फ आईटीए में है, हालांकि दो किस्म के होते हैं लेकिन आप आईटीए में सिर्फ एक है, इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस का मतलब होता है फिक्स्ड। इम्प्रेस मीन्स फिक्स्ड। सर बकास है, सर हाफिज ने उन्हें कुछ पैसे दिए, ये वैसे दिए होंगे सर, चाहे सर अयाशी करें, क्यों दिए होंगे सर हाफिज से बकास पैसे थोड़े बहुत मंथ के शुरू में स्टार्ट में, ताकि इसमें से जितने भी छोटे छोटे जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो आपने किस अमाउंट से करने हैं। फॉर एग्जाम्पल सर हाफिज क्लास पढ़ा रहे हो, फिर बकास क्या बोलेंगे सर जरा 100 रुपये दे दें, आप 400 रुपये दे दें, पत्ती मंगवानी है, 200 रुपये दे दें, दूध मंगवाना है, ऐसा करेंगे नहीं, बल्कि सर हाफिज पहले से क्या करते हैं कि मंथ स्टार्ट में उनको पैसे दे देंगे ताकि आप यहाँ से क्या कर सके, एक्सपेंसेस इन्हीं पैसों से कर सकें। फॉर एग्जाम्पल 1 सितंबर 2025 जब शुरू हुआ तो सर हाफिज से सर बकास को पैसे दिए थे, समझ रहे 1000 रुपये, कि आपने पूरा महीने में जितने भी खर्चा है वो कहाँ से करना है, इस 1000 रुपये से करना है। 1000 रुपये हर महीने फिक्स रहेंगे। अगर अक्टूबर के होगा तो साल की अक्टूबर के होगा तो महीने के पहले दिन सर हाफिज से बकास कितने पैसे देंगे, 1000। 1 नवंबर होगा तब कितने पैसे देंगे, 1000। क्योंकि आप कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है हमेशा महीने के पहले दिन आपको फिक्स अमाउंट दे दी जाएगी। मैं आई सर बकास बोला सर मैं पैक की किसी काम से गई थी तो मेरा एम्प्लॉयर का खर्चा हुआ तो मुझे वो टैक्सी फेयर दे दे। ऑब्वियस सी बात है, मैं पैक की किसी काम से गई थी तो मैं आगे अपनी जेब पे नहीं करूँगी। जैसे आप इंटर्नशिप करेंगे, फर्म्स में जाएंगे, जब आप फर्म्स में जाएंगे तो हो सकता है कि आप लोग दूर क्लाइंट, क्या क्लाइंट आपके आसपास होता है, कंपनीज दूर होती हैं, एटलीस्ट 500 रुपये आपका रोजाना का फेयर लगेगा, 1000 रुपये आने जाना लगेगा, 2000 भी लग सकता है। अक्सर आप शावर की साइड पर चले जाए तो मन्नार और शहरा, आप इधर जगहों पर डेली बेसिस पे ट्रैवलिंग करते हैं तो वो पैसे क्या आप अपनी जेब से दे रहे होते हैं, नहीं, आप उस मैनेजर के पास आएंगे और मैनेजर के पास उसे बोलेंगे सर मेरा इस दिन ये टैक्सी का फेयर लगा है क्योंकि मैं आपके ऑडिट पर गया था, आपका काम करने गया था, तो ये पैसे आपने मुझे देने हैं। तो ये किसके खाते में जाते हैं, फर्म या कंपनी के खाते में जाते हैं। अब अगर पैक की किसी काम के लिए मैं गई थी तो जितना भी टैक्सी फेयर होगा मैं सर बकास से जाके वसूल कर दूँगी। अब 1000 से मैंने 500 रुपये खर्च कर, ऐसे ही है। लाला आया, लाला का सर वो क्लीनिंग मटेरियल चाहिए तो जरा 100 रुपये, सर बकास ने यहाँ 100 रुपये दे दिए, बाकी खर्चे भी हुए। एंड देखें जब सितंबर का एंड होगा तो कितने पैसे बकाया है, कितने रह गए, 400। ऐसे ही है, इसे बोलते हैं कैरी डाउन बैलेंस। कैरी डाउन का मतलब है इतने पैसे इस महीने के आखिर में सरवकाश के पास पड़े हुए हैं। सरवकाश क्या करेंगे, 400 रुपये अपनी जेब में डाल के घर चले जाएंगे, आओ ये पैसे मेरे हैं, नहीं। अब ना नवंबर शुरू हुआ, 1 नवंबर सर हाफिज आएंगे सरवकाश के पास, बोलेंगे सर पिछले महीने से इस महीने कितने पैसे बचे, तो आप क्या बोलेंगे, ब्रॉड डाउन बैलेंस 4। जानते हैं ना, एक महीने का कैरी डाउन, नेक्स्ट मंथ क्या बचता है, ब्रॉड डाउन। अब आपको मैंने कहा था आप इंटरेस्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट सिस्टम में क्या होता है, फिक्स्ड। हर महीने के शुरू में कितना पैसा होना चाहिए आपके पास, 1000 रुपये होने चाहिए। सरवकाश के पास 1000 से कितने पड़े हुए हैं, 400। सर हाफिज और कितनी अमाउंट देंगे कि वो फिगर 1000 तक पहुंच जाए, तो अब ये अमाउंट वोट भी 1000 इंटरेस्ट फिक्स कर, ऐसा है। अब अगेन जो खर्चा करेंगे सरवकाश को कहाँ से करेंगे, इस 1000 रुपये से करते जाएंगे। अब एमसीक्यू कैसा आएगा, एमसीक्यू ये आएगा कि पिछले साल 400 रुपये बच गए थे पिछले महीने, इस महीने और कितने पैसे आपने रीइंबर्स करना है, यानी वापस डालने हैं कि कितने तक अमाउंट पहुंच जाए, 1000 तक। या वो एमसीक्यू में ये भी पूछ सकता है कि 1000 रुपये पड़े थे महीने के पहले दिन, 500 रुपये खर्च हुए, 100 रुपये खर्च हुए, बताओ बकाया कितने पैसे रह गए हैं, तो 400। इससे इतना मुश्किल एमसीक्यू नहीं आता। fact
वकाफ ने इन्फॉर्म किया है आप स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को तो आना बनता है, चाहे आप जो कुछ भी हो प्लीज। तो सारे हो गए हैं, कुछ प्रमाण हो गया, वो ये खत्म होने वाला है, कल खत्म हो गया है। कल सर सही क्यों नहीं आया? आज क्या हुई क्लास? जरा आए एग्जाम्पल नंबर 9 पर। एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर 61। पढ़े सर इसको। A business uses an interest system to control its petty cash. The interest is set at 10,000. 10,000 means महीने के पहले दिन आपके पास कितने पैसे होने चाहिए उस गुल्लक में, उस दिन में जो दिया जाता है आपको दराज में, 10,000 fixed. At the start of the month, there is 10,000 cash in the petty cash tin. Tin क्या है, गुल्लक टाइप से बॉक्स टाइप से उसमें 10,000 पड़े हुए थे. An amount of 600 is paid to Laila to compensate her for a payment she made out of her own pocket on behalf of the business. Laila ने क्या किया, अपने पॉकेट से 600 रुपए बिजनेस पर खर्च कर दिया। ऑब्वियस बात है, वो खामोश नहीं रहेगी, आकर पैसे वसूल कर लेगी कंपनी से। कहते हैं आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन द पेटी कैश स्टिल बी कंटेन, 10,000 में से